हम आपको खेल और खिलाड़ी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर सैयद शाहिद है और मैं स्पोर्ट्स के साथ और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के साथ गुज़श्ता 6 दहाइयों से मुंसलिक हूँ। और आज हमारी इस खास एपिसोड का जो मकसद है वो ये है कि हम आपको ये बताएं कि स्पोर्ट्स के अंदर हमें अपनी सेहत के हवाले से और फिटनेस के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से और वर्जिश करने के हवाले से हमें इन चारों टॉपिक्स को बहुत ध्यान से मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और इनको परफॉर्म करना चाहिए। इसके अंदर अगर आप किसी भी चीज़ में पीछे रह जाएंगे, किसी चीज़ को भी पसे पुश डाल देंगे, तो हमारी जो असल रिजल्ट है वो नहीं आ सकेगा सही तरीके से। तो हमें हर काम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहिए जिसका हमें अच्छा रिजल्ट मिले। हम आज आपके सामने 4 टॉपिक्स हैं उनका ज़िक्र करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले वार्म अप, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, खुराक, और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट और कूल डाउन। सिर्फ इन 4 टॉपिक पे बात करेंगे ताकि हम अपने इस सिलसिले को सही तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। सबसे पहली चीज़ आती है वार्म अप करना। किसी भी स्पोर्ट्स को इख्तियार करने के लिए, जारी करने के लिए उसकी ट्रेनिंग करना सबसे पहली चीज़ होता है। मगर उस ट्रेनिंग से पहले हमें वार्म अप सीखना अपने कोच से बहुत ज़रूरी है। अपने जिस्म को किसी भी गेम के लिए तैयार करने के लिए हमारा अपने जिस्म को तैयार करना बहुत लाज़मी है। और उसके अंदर कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर हम अपनी अपर बॉडी को अच्छे तरीके से वार्म अप करते हैं और लोअर बॉडी को कम वार्म अप करते हैं। मगर बेहतर तरीका यही होता है कि हम पूरे जिस्म को पैरेलल वार्म अप करें। जिस्म अगर आपका प्रॉपर गर्म होगा सही तरीके से और आप अपनी खेल के दौरान हर किस्म का जो एक्शन करना है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि आपने बेसिकली डॉज देना जो है वो आपके दिमाग में आपकी बॉडी की आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत लाजिम है। अगर आप सुपर फिट नहीं हैं, दिमागी तौर पर फिट नहीं है और दिमाग की और जिस्म की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, हरगिज हरगिज नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों में जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। और वो कसदन मिस नहीं करते, उनसे मिस हो जाती हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में नहीं होती। तो हमें आज इन सब चीज़ों पर बात करनी है जिनका मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। तो हम अपने जिस्म को गर्म करने के लिए अपने ड्रेस को इस कदर मुनासिब और मुनज़्ज़म रखेंगे ताकि हम हर हर एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर लें। और मौसम के एतबार से हमारा ड्रेस ठीक होना चाहिए ताकि हम अपनी खेल को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें और उसको परफॉर्म कर सकें। अब हम आते हैं कि इस सारे काम को करने के लिए हमारी खुराक जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी खुराक अच्छी है तो हमारी सेहत अच्छी होगी। खुराक जो है हमें अपने कोच के साथ सख्त तरीके से जुड़ जाना चाहिए। और अगर हम अपने कोच के साथ जुड़े हुए होंगे सही तरीके से तो ही हम अपनी खुराक को सही तरीके से अपने लिए चुन सकेंगे और अपनी एक्सरसाइज को भी कर सकेंगे। क्योंकि कोच के पास एक ऐसा तजर्बा होता है जो ये सारी चीज़ें कर चुका होता है और वो हमें रहनुमाई देता है हर हर कदम पर। तो अगर हमें कहीं पे भी कोई ऐसा स्टेप ऐसा लगे जो कि हमारे लिए मुश्किल है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद कर सकता है। तो हम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमें किस वक्त खाना खाना है और किस वक्त हमें एक्सरसाइज करनी है और इन दोनों के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। और हमें इस अपनी एक्सरसाइज के लिए किस तरह की खुराक खानी चाहिए। जब हम इस एक्सरसाइज का
अपनी वार्म अप के बाद फौरी तौर पे अपनी एक्सरसाइज के बाद अपनी खुराक के बारे में जानना, और खुराक के बाद हम फौरी तौर पर अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग मुकम्मल करके फिर हम अपने जिस्म को कूल डाउन की तरफ लेके आते हैं। जो कूल डाउन है ये बहुत अहमियत रखता है, जितनी हमारी खेल के अंदर हमारे जिस्म के लिए वार्म अप ज़रूरी है, इसी तरह हमारी खेल में इसका कूल डाउन करना भी ज़रूरी है। और कूल डाउन करने के लिए हमें अपने कोच के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर कदम पर उसकी रहनुमाई चाहिए होती है। अगर हमने कूल डाउन प्रॉपर नहीं किया, तो हम नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमने किसी जगह पर कोई एक चीज़ भी अगर छोड़ दी, कोई एक कदम भी छोड़ दिया, तो वो हमारे लिए मामला खराब हो सकता है। लिहाज़ा हमें आखिर में ये जो कूल डाउन है, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यही मेरा आपसे इस चीज़ पर मैं आपको पाबंद करूँगा कि आप कोशिश करें कि वार्म अप और कूल डाउन को बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखें। देखिए जनाब, एक एक्सरसाइज हमारी ये बहुत अहमियत रखती है, और ये इनर मसल के लिए और आउटर मसल के लिए बहुत लाजमी एक्सरसाइज है। ये इसकी पहली पोजीशन ये होगी, इसके लिए अपर बॉडी को बेंड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये देखिए, 1, नॉट काउंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी एक्सरसाइज हम ये करेंगे, 1, 2, 3, 4, चेंज, 1, 2, 3, 4, चेंज, 2, 3, 4, चेंज, 1, 2, 3, 4, चेंज, 1, 2, 3, 4, चेंज। जी, ब्रिज एक्सरसाइज है। इसके लिए हमारे ये मसल और ये मसल, इसको बैलेंस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हमने अपने इस एपिसोड में आपको 4 चीज़ों के बारे में बताया है। सबसे पहली चीज़ वार्म अप, दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशन, तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज, और लास्ट कूल डाउन। मगर वार्म अप और जो न्यूट्रिशन है, इसके अंदर हमें आजकल मौसम के एतबार से बहुत ज़्यादा जो ख्याल रखने की चीज़ है, वो है पानी। हमें पानी की इनटेक अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में रखनी चाहिए, क्योंकि इस गर्म मौसम के अंदर अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं और पानी को बराबर तरीके से नहीं पीते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाए तो बंदे के लिए मसाइल हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर पानी का लेवल जो है उसको सही रखना है। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर आपको ये बताएं कि हमारे जिस्म में जो मोटापा आता है, जो फैटनेस आती है, उससे हमें किस तरह निजात हासिल करनी चाहिए, और क्या-क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने चाहिए ताकि हमारे जिस्म में मोटापा ना आए। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में बताइए कि हम आपको जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में तफ़सीली आगाह करें और उसके बारे में तफ़सीलात बताएँ।